हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज जो कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वह है खटमल और जू। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी खटमल और जू। यह कहानी कई वर्ष पुरानी है। उस समय दक्षिण भारत में एक राजा राज किया करता था। राजा के बिस्तर में मंदरीस्पर्णी नाम की एक जू रहा करती थी, लेकिन इस बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं थी। हर रात जब राजा गहरी नींद में सो जाता तो जू अपने घर से बाहर निकलती, बड़े चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसकर और दोबारा जाकर छिप जाती। एक दिन न जाने कहाँ से उस राजा के बिस्तर में अग्निमुख नामक एक खटमल भी घुस गया। जब जू ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके इलाके में एक खटमल घुस आया है। जू उसके पास गई और उसे तुरंत वापस चले जाने को कहा। इस पर खटमल बोला, अरे जू बहना, इस तरह का व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं बहुत दूर से आया हूँ और सिर्फ एक रात तुम्हारे घर रुककर आराम करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ रुकने दो। खटमल की बातें सुनकर जू का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारे कारण राजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम राजा के आसपास भी नहीं जाओगे। जू बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। वैसे भी हर रोज़ कहाँ राजा का मीठा खून पीने का मौका मिलता है। कृपया मुझे आज रात राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दो। खटमल ने विनती करते हुए कहा। जू खटमल की बातों में आ गई और उसने राजा का खून चूसने की इजाज़त दे दी। ठीक है, तुम राजा के खून का भोजन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा के गहरी नींद में सो जाने का इंतज़ार करना होगा। जब तक राजा पूरी तरह सो नहीं जाता तब तक तुम उसे नहीं काट सकते, जू ने कहा। इस पर खटमल ने हाँ कर दिया और दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात होते ही राजा अपने कमरे में आया और सोने की तैयारी करने लगा। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। यह देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा बिस्तर पर आकर लेटा, खटमल ने न आव देखा न ताव और सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर से काट लिया और फिर दौड़कर पलंग के नीचे छिप गया। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों को कमरे में बुलाया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस बिस्तर में ज़रूर कोई खटमल या जू है, उसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर पर ढूंढना शुरू किया तो उन्हें बिस्तर में छिपी जू मिल गई। उन्होंने तुरंत उस जू को मार डाला और खटमल बच निकला। इस प्रकार खटमल की गलती के कारण बेचारी जू मारी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।